नमस्कार किसान भाई, पोल्ट्री महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि इसी पोल्ट्री फार्म पे गैस ब्रीडिंग करना चाहिए, बल्ब ब्रीडिंग या हेलोजन ब्रीडिंग करना चाहिए। ये देखो, हेलोजन ब्रीडिंग में पूरा बर्ड फैल के बैठा है। अभी 12 घंटा भी नहीं हुआ है। इनका क्रॉप देखो, 100% क्रॉप फिलिंग है 12 घंटे में। टारगेट होता है हमें 24 घंटे में पूरा टोटल क्रॉप फिलिंग होना चाहिए। क्रॉप फिलिंग के बाद क्या होता है कि ब्रूडिंग क्यों करते हैं, जब फर्स्ट डे क्यों इंपॉर्टेंट होता है, जब क्रॉप फिलिंग होता है तो उसके अंदर जितना भी योक रहता है वो निकल जाता है। जब फीडिंग करता है वो योक सैक वहाँ पे ही रहता है, वो फीड के साथ डीजल होते जाता है और योक क्लियर हो जाता है। इसकी वजह से ये हमने मल्टीविटामिन लगाया है। हम गुड़ पानी नहीं देते हैं, पहले भी बोल चुका हूँ। गुड़ पानी कभी भी मैंने 4 सालों में दे दिया है। ये सब मिथ है, गुड़ ये इनको खाने का चीज़ नहीं है। अभी देखो, पूरा पेपर फीडिंग किया है, प्रॉपर फीडिंग है। फीडिंग ही इनका इंपॉर्टेंट है। फीड भी हम बर्ड आने से पहले डालते हैं, 4 सालों से ऐसे ही हम कर रहे हैं। हाँ, तो हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि गैस ब्रीडिंग करना चाहिए या बल्ब ब्रीडिंग। बल्ब ब्रीडिंग में भी देखो पूरा बर्ड फैल के बैठा है। गैस ब्रीडिंग में क्या होता है, दोनों तरफ भी कर्टन नहीं है। देखो, दोनों तरफ भी कर्टन नहीं है। बारिश का सीज़न है, बाहर पूरा ठंडी गिरा है और मुझे पसीना आ रहा है लिटरली। ये देखो, पसीना आ रहा है। देखो, तो आप क्या कह सकते हो कि गैस ब्रीडर अच्छा है कि बल्ब ब्रीडर, क्योंकि ये स्पॉट हीटिंग होता है। जब बर्ड को ठंडी जब फ़ैन चलता है तो कैसा है, फ़ैन एकदम ज़ोरों से हवा खींचता है। जब फ़ैन VFD में भी चलता है, बहुत सारे फार्मर के पास VFD नहीं होता है, तो फ़ैन एकदम फुल्ली स्पीड से वो 22,500 CFM से हवा खींचता है। तो क्या होता है, वो एयर स्पीड ज़्यादा रहता है, उसके कारण बर्ड को ठंडक महसूस होती है। उस कारण CRD भी आ सकती है। तो स्पॉट ब्रीडिंग में क्या होता है, बल्ब के नीचे ही बर्ड बैठ जाता है। तो अगर फ़ैन भी चला तो कैसा है, उसके आजू बाजू का टेम्परेचर डाउन होता है, पर बल्ब के नीचे वाला टेम्परेचर कभी भी डाउन नहीं होता है। कितना भी फ़ैन का स्पीड रहने दो। अभी देखो, पूरा हमारे कुछ भी नहीं है, एकदम कंफर्टेबल बर्ड है। और ब्रूडिंग का यही इम्पोर्टेंट है कि योक क्लियर होना चाहिए। पूरा क्रॉप फिलिंग 100% 24 आवर्स में होना चाहिए। ये हो चुका है। यानी जो मिथ है, कंपनियों ने जो हमारे साथ कंपनियां बोलती है आपको गैस ब्रूडिंग करना चाहिए, गैस ब्रूडिंग नहीं करोगे बैच अच्छा नहीं जाएगा, उल्टा मैं कहता हूँ बल्ब ब्रूडिंग से ही बैच अच्छा जाता है। क्योंकि जो इसकी इंटेंसिटी है वो भी हमें महसूस होती है, बर्ड को भी वैसे ही महसूस होती है। आप ज़्यादा रोशनी में बैठो, आपको गर्मी लगेगी, गर्मी का एहसास होता है। वैसे कैसे गैस हीटिंग में पूरा वो जितना बल्ब का लाइट रहेगा उतना ही बल्ब का लाइट रहता है। तो इंटेंसिटी है वो कभी भी बर्ड को फील नहीं होते। गैस ब्रीडिंग का यही एक फ़ायदा है कि हम 7 डेज लेटर ही उसका हम लाइट ऑफ प्रोग्राम कर सकते हैं। लाइट ऑफ प्रोग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि इसी पोल्ट्री फार्म का जो बर्ड है उसका इम्यून सिस्टम क्यों डाउन हो रहा है। वही कारण है, 5 मिनट चलाते, 10 मिनट बंद रखते, फिर 5 मिनट चलाते, बर्ड का इम्यून सिस्टम पूरा आप खलास कर रहे हो इसकी वजह से। उसको तो अलग टॉपिक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये लाइट ब्रीडिंग ही मुझे लगता है सबसे बेस्ट है। कंपनियों की हर बात हम सुनने जाए तो इससे वो अपने जेब के लिए भी भारी पड़ता है। कैसे कम लागत में, ये जो अभी सबको फार्मर को पता है, जो लाइट ब्रीडिंग है आपको अपने को कम लागत में ही होती है, यानी समझो बहुत ही कम पैसे में होती है। तो गैस ब्रीडिंग, क्योंकि बहुत सारे फार्मर के पास सोलर भी लगा है, तो उसमें भी कटौती होती जाती है। सोलर में रिवर्स चलता है मीटर, वो यूनिट हमें मिल जाता है, तो उससे भी फार्मर को फ़ायदा होता है। गैस ब्रीडिंग सिर्फ हमें विंटर में करनी चाहिए, क्योंकि विंटर में कैसा होता है, बहुत सारे राज्यों में 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर चला जाता है। अभी दिल्ली, वो राजस्थान, वो साइड में थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता है। वो गैस ब्रीडिंग आपको आप सपोर्टिव के लिए भी दे देंगे तो भी चल जाएगा। मीटर है वो कितना करना चाहिए, पर बर्ड 2 वैट, यानी 15,000 बर्ड है तो 30,000 वैट आपको लाइट लगेगा। तो 30,000 वैट आप यूज़ करेंगे तो आपको स्टेबिलाइज़र की भी ज़रूरत पड़ेगी। कंपलसरी स्टेबिलाइज़र चाहिए, नहीं तो पूरा वोल्टेज ड्रॉप होता है और उसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप की वजह से फ़ैन ख़राब हो सकते हैं और दूसरा भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मुझे यही ब्रीडिंग सबसे अच्छा लगा। पिछली बार मैंने गैस ब्रीडिंग और कॉइल ब्रीडिंग किया था। कॉइल ब्रीडिंग में दिखा तो महाराष्ट्र में होती है कॉइल ब्रीडिंग, यानी कॉइल हीटर आता है, वो मैं आपको दिखा तो कैसे होता है कॉइल हीटर। अभी ये हमने पेपर डाले, बहुत कन्वीनियंट है, न्यूज़पेपर से अच्छा है ये पेपर मुझे तो लगता है।
क्योंकि ये निकालने में लगाने में एक ही दिन में एक ही वर्कर पूरे फार्म का पेपर लगा सकते हैं। बहुत जगह न्यूज़पेपर यूज़ करते हो, न्यूज़पेपर उड़ता है, फैन जब चलता है तो हिलता है। ये पेपर अपने को बहुत अच्छे पड़ते हैं। ये जो है टेबल पेपर है, जब हम खाना परोसते हैं जिसके ऊपर शादियों में, वो टेबल पेपर है। अभी देखो ये कॉइल हीटर है, ये आपको पता चला होगा कि कौन सी कंपनी है मेरी, और कंपनी के ऊपर मैं बातचीत नहीं करूँगा और उसके ऊपर क्वेश्चन भी मत पूछिएगा, क्योंकि देखूँगा कैसे एक साल तक जब तक मैं बैच नहीं निकालता हूँ तब तक उस कंपनी के बारे में कुछ नहीं कहता हूँ मैं। अभी देखें कैसे रिपोर्ट आते हैं। पहला रिपोर्ट तो मेरा अच्छा गया, A+ में बैच गया। मुझे कंटिन्यूटी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये कंपनी अच्छा है। उसके ऊपर हम ये नेक्स्ट बैच में बात करेंगे। तो वही मैं यही कर रहा था कि अपना जो बल्ब ब्रूडिंग है वही सबसे इसी फार्म हो या ओपन फार्म हो, यही अच्छा है और यही अपने को फ़ायदेमंद है। क्योंकि अगर बिल आपका ज़्यादा आ रहा है तो आप सोलर लगा के रिवर्स में भी जाता है, ऑन ग्रिड सिस्टम लेके उसको आप वो भी कम कर सकते हो। तो इसके साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं।